क्या कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही थी उनमें रिश्ते सुधरते नजर आ रहे हैं? दरअसल मुद्दा किसी और बात से नहीं उठा है। मुद्दा हाल ही में आप देखिए, अशोक गहलोत जी के ट्विटर अकाउंट पर ही एक पोस्ट आता है और उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चीजें लिखी है कि पिछले 7 दिन से बुखार है एवं हल्के निमोनिया से संक्रमित होने के कारण चिकित्सकों की सलाह के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने एवं आगंतुकों से मुलाकात करने में असमर्थ हूँ। और भी कई तमाम चीजें लिखी है, लेकिन इस पर एक्शन क्या है? देखिए, इस पर गोविंद सिंह डोटासरा जी, कांग्रेस के अध्यक्ष राजस्थान के, वो लिखते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के अस्वस्थ होने की खबर मिली है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। अब देखिए, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। एक व्यक्ति जो नेता है और मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 बार, उनके स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत है और क्योंकि लोग आने जाने की स्थिति में होते हैं और नहीं मिल पाते, तो वो कहने लगते हैं कि भाई मंत्री महोदय है, मतलब कि नेताजी हैं तो मिलते नहीं है, वक्त नहीं देते हैं जनता को। लेकिन ट्वीट आ गया है जिससे स्पष्ट हो गया कि भाई स्वास्थ्य सही नहीं है और इसलिए लोगों से नहीं मिल रहे हैं। अब डोटासरा जी का ये ट्वीट करना कि भाई प्रार्थना करते हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जो इन दोनों के रिलेशन राजनीति में इस वक्त चल रहे थे, क्योंकि आप सभी को याद होगा वो शिक्षा विभाग का मुद्दा कि भाई ट्रांसफर के लिए पैसे लिए दिए जाते हैं क्या, तब से दोनों के बीच एक खटास सी चल रही थी और कई बार देखा भी गया है। और हाल ही की बात करें तो गहलोत साहब इतना दिखाई भी नहीं देते हैं जहां पर ये बाकी सभी नेता दिखाई देते हैं कांग्रेस के। और जैसा हम बात करें विपक्षी और दलों के नेताओं की, या फिर जो निर्दलीय हैं या फिर कोई और अन्य पार्टी के हैं, उनके तो सीधे सीधे आरोप होते हैं कि भाई कांग्रेस की अपनी गुटबाजी है। अब हाल ही में आपने देखा होगा, हमने भी चर्चा की थी इस विषय पर कि क्या अशोक गहलोत को दरकिनार कर दिया है डोटासरा, पायलट और उनके गुट ने। अब आलाकमान की भी कई सारी चीजें सामने आई कि जहां पर गहलोत साहब केंद्र की सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं जो कांग्रेस वहां पर है। अब ये सारी चीजों को देखते हुए कई चीजें राजस्थान के इस राजनीति में अगर कांग्रेस की तरफ से देखे तो सामने आती है। बात करें अशोक गहलोत की राजनीति की, तो कई लोग ये भी कहने लगते हैं कि भाई अब तो वक्त हो गया है, अब राजनीति को छोड़ दे तो अच्छा है। लेकिन वही बात है कि अब राजनीति उनके रगों में समा चुकी है, उनको इतना आसानी से राजनीति छोड़ना कहीं ना कहीं खुद को नहीं अच्छा लगेगा। और अब ये स्टेटमेंट क्या, जब ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं हम, उस ट्वीट पर गौर करें तो मुलाकात करते तो शायद थोड़ा लोगों को अच्छा लगता जो इनके समर्थक है। लेकिन इस प्रकार का एक केवल नॉर्मली ट्वीट कर देना, इससे हम ये माने कि दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो सुधर रहे हैं, या फिर ये माने कि रिश्ते अभी भी वैसे ही बने हुए हैं जैसे उस वक्त बिगड़े थे? आप क्या कहेंगे इस पर कि वाकई अशोक गहलोत और डोटासरा के बीच के जो ताल्लुक है उनमें सुधार है या फिर वही गिरावट चल रही है? क्या राय है आपकी इस पर, बताइएगा कमेंट। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया